बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। बौने या मुख्तसर कामत के लोग सारी दुनिया में मौजूद हैं। चीन और जापान में ये मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में भी इनका वजूद पाया जाता है। साइंसी तरक्की और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अवाम की तफरीह के लिए हर इलाके में सर्कस लगते थे, जिनमें बौनों के करतब भी दिखाए जाते थे। बच्चे छोटे कद के लोगों के बड़े कारनामे देखकर खौफजदा हो जाते थे, जबकि बड़े इनके करतबों से महजूज होते थे। आज भी अक्सर फिल्मों ड्रामों में मुख्तसर कामत के लोगों के लिए किरदार मखसूस किए जाते हैं, जिनकी जिसामत एक बालिश्त से ज़्यादा नहीं होती। इनको पिग्मी कहा जाता है। वस्ती अफ्रीका में जांगा संगा के इस्तवाई खिते में इंतहाई घने जंगलात हैं, जहाँ बुलंदो बाला दरख्त एक दूसरे में इस तरह पेवस्त होते हैं कि जिनकी वजह से सूरज की रोशनी का गुजर तक नहीं होता। इसलिए यहाँ दिन के औकात में भी गहरी तारीकी छाई रहती है। ये जंगल 1700 मील के रकबे में फैला हुआ है। इसी में दरख्तों के झुंड में मोसापोला नामी गांव वाक़ है, जहाँ दुनिया के इंतहाई मुख्तसरुल वजूद इंसानों की झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। बौनों की ये रहाइश गाहें दरख्तों के पत्तों, लकड़ी और मट्टी के गारे से बनाई जाती हैं और एक ही झोंपड़ी में कई खानदान शहद की मक्खी के छत्ते की तरह रहते हैं। इनकी जंगली जिंदगी इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे के अमली मुजाहरे पर मबनी होती है। लेकिन इसके अलावा ये दुनिया भर में मशहूर मुख्तसरुल वजूद इंसानों की, जिन्हें बालिश्तिये कहा जाता है, जाए पैदाइश और रहायशी इलाका भी है। झोंपड़ियों के बाहर घने दरख्तों के झुंड में इनके बच्चे टोलियों की शक्ल में खेलते कूदते नजर आते हैं। ये जंगल बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा शिकारी इलाका है, जहाँ दुनिया भर से शिकारी हजरात अपने लाओ लश्कर और जदीद हथियारों से लेस होकर शिकार की गर्ज से आते हैं। जंगलात में रहनुमाई के लिए वो अफ्रीकी बौनों की खिदमात हासिल करते हैं, जिनकी गुजर औकात का जरिया ही शिकार किया गया गोश्त है। इनके पास जदीद हथियार और जीपें वगैरह ना होने की वजह से ये बांस और शहतीरों से बनाए गए नुकीले तीरों और नेज़ों को जहर में बुझाकर जत्थों की सूरत में जंगल के अंदर दूर तक फैल जाते हैं। बाज बौने शुतुरमुर्ग की कमर पर सवार होकर हाथी जैसे बड़े जानवर को अपने नेज़ों और तीरों से मार गिराते हैं। मूसापोला कबीले के बौने शिकार के दीवाने हैं और छोटे हिरन बारहसिंगे का शिकार इनका महबूब मशगला है। वो इन्हें पकड़ने के लिए अंगूर की बेलों से बनाए हुए जाल लगाते हैं, फिर शोरगुल मचाकर जानवरों को हाँक कर मज़कूरा जाल तक पहुंचाते हैं। ये जंगल में बहुत अंदर जाकर उसकी गहराई में उतर जाते हैं। वहाँ घने दरख्तों के सबब हर तरफ तारीकी होती है, लेकिन ये बौने ज़बरदस्त किस्म के खोजी भी होते हैं। उलझी हुई बेलों, घनी झाड़ियों, घास फूस और कीचड़ में बाआसानी अपना रास्ता बनाते हुए दूर तक निकल जाते हैं। ये कदमों के निशानात और मखसूस बू से शिनाख्त कर लेते हैं कि इस इलाके से कुछ देर कबल कौन सा जानवर गुजरा है। जो बौना सबसे ज्यादा माहिर और तजुर्बाकार शिकारी और खोजी साबित होता है, इसे गांव के तमाम अफराद मिलकर अपना सरदार बनाकर इसकी अतात करते हैं। जाल के जरिए जानवरों का शिकार आसान नहीं होता, क्योंकि छोटे हिरन और दूसरे जानवर जब शिकारियों के शोर की आवाज़ें सुनते हैं तो फौरन झाड़ियों और दरख्तों की आड़ में छुप जाते हैं। जब ये किसी जानवर को अपने जाल में फंसा लेते हैं तो इनके जंगल में जश्न का समा होता है। ये बौने, जो हजारों बरस से बर-ए-आज़म अफ्रीका के जंगलात के मालिक समझे जाते थे, अब इनकी नस्ल मादूमियत के खतरे से दोचार हो चुकी है। अफ्रीका के इन पस्त कामा शिकारियों की तादाद सिर्फ 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल रह गई है। अफ्रीका के तारीख बर-ए-आज़म में शहरी जिंदगी गालब आती जा रही है। जंगलात का खात्मा करके इन पर कंक्रीट के बुलंदो बाला प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर रकबे को सब्जादारों में तब्दील कर दिया गया है। बौने जब इन जंगलात से निकलकर बाहर की दुनिया का रुख करते हैं तो इन्हें नामसाद हालात का सामना करना पड़ता है। इन्हें अजीबोगरीब मखलूक समझकर इनसे गैर इंसानी और बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा जाता है। इसी वजह से बौने जंगल की जिंदगी तर्क करने को तैयार नहीं, लेकिन शहरी माहौल ने इनकी जिंदगी में खातरखा असर डाला है। अफ्रीका के इन बालिश्तियों की शोहरत सुनकर कई साइंस तहकीक के अदारों ने इस गांव के नज़दीक अपनी तजुर्बागाहें बना रखी हैं। बौनों के बच्चे 10-12 साल की उम्र तक नॉर्मल कदो कामत के होते हैं, फिर इनके कद नहीं बढ़ पाते। साइंसदान अब तक नहीं जान सके कि इनकी बढ़ोतरी एक ही सतह पर रुकने का आखिर राज क्या है। बाज़ मुहक्किकीन की राय है कि इनकी जिस्मानी नशोनुमा रुकने का सबब हजारों बरस से जंगलों की रहाइश इख्तियार करने में है, जहाँ घने जंगलात के सबब सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें अल्ट्रावायलेट शुआओं के जरिए जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिल पाता। एक औसत बौने का कद 4 फुट तक होता है, जबकि औरत इससे 1.5 फुट छोटी होती है। खैर नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
वीडियो की पसंदीदगी लाइक और डिसलाइक के जरिए जाहिर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।